नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का ऐलान, भारत अब परमाणु धमकियों से नहीं डरता, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं। बीएसएफ के शौर्य को सलाम, ऑपरेशन सिंदूर में 118 पाक पोस्ट तबाह। अमित शाह पहुंचे पूंछ। ट्रंप ने फिर किया दावा, भारत पाक युद्ध टालने में अमेरिका ने निभाई बड़ी भूमिका। महंगाई से राहत, केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाकर 10% किया। और पाकिस्तान की कोर्ट का फैसला, पीटीआई सांसद समेत 11 समर्थकों को 27 साल की सजा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। 2.25 घंटे की यात्रा में 47,600 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया गया। इनमें अंडरग्राउंड मेट्रो, पनकी व घाटमपुर के पावर प्लांट और सोनभद्र एटा बुलंदशहर की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकेरी एयरपोर्ट पर किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए 4,000 से अधिक जवान तैनात किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। पत्नी ऐशान्या, पिता संजय और माता सीमा द्विवेदी से मिलकर उन्होंने दुख साझा किया। मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी जारी है। उन्होंने साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब भारत हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, भारत अब परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत आज आत्मनिर्भर है, हथियारों के मामले में भी और इरादों के मामले में भी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में देश के स्वदेशी हथियारों ने घुसकर वार किया है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें अब दुश्मन के घर में घुसकर टारगेट उड़ा रही है। पीएम मोदी ने कहा, अब वो दौर गया जब भारत के रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था। अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत से नया सुरक्षा तंत्र खड़ा हो रहा है। यूपी आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बनकर उभर रहा है और यही आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है, जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी सीमाओं पर सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुश्मन के हौसले भी चकनाचूर कर दिए। इस ऐतिहासिक अभियान के नायकों का हौसला बढ़ाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे। यहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के उन बहादुर जवानों से मुलाकात की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। अमित शाह ने जवानों से संवाद करते हुए कहा, सीमा पर हुए किसी भी हमले को सबसे पहले बीएसएफ का जवान अपने सीने पर झेलता है। यही कारण है कि जब देश पर खतरा मंडराता है, तब बीएसएफ सीना तानकर सबसे आगे खड़ी मिलती है। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि इस अभियान में हमारे वीरों ने 118 पाकिस्तानी पोस्टों और उनके हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारतीय पराक्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रतीक है। अमित शाह ने इसे राष्ट्र की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण करार दिया और कहा कि हर भारतीय को बीएसएफ के इस अद्भुत साहस पर गर्व है। जवानों को उन्होंने देश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम उनके साथ खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बयान दिया है। व्हाइट हाउस में जारी वीडियो में ट्रंप ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, ये एक परमाणु संकट हो सकता था। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को अमेरिका ने शांत कराया और युद्ध टलने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप के मुताबिक, हम व्यापार उन्हीं से करते हैं जो शांति चाहते हैं, जो एक दूसरे पर गोली न चला रहे हैं। गौरतलब है कि 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद 10 मई को डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात की और शांति के लिए राजी किया। हालांकि भारत ने उनके दावों पर पहले ही खारिज कर दिया है, लेकिन ट्रंप बीते 21 दिनों में करीब 10 बार ये दावा दोहरा चुके हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकी सेना की ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और हम किसी से बेहतर लड़ सकते हैं। ट्रंप के साथ बैठक में अरबपति एलन मस्क भी मौजूद थे। ट्रंप ने मस्क के प्रशासन से हटने पर कहा कि दोनों की दोस्ती बनी रहेगी, ये महज भूमिका का परिवर्तन है। ट्रंप ने कहा, मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने परिस्थिति को समझा और शांति का प्राथमिकता दी। देश में खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया है। ये राहत कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना है। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज़्यादा खाद्य तेल आयात करता है। ऐसे में ये कदम घरेलू कीमतों पर सीधा असर डालेगा। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना है। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज़्यादा खाद्य तेल आयात करता है। ऐसे में ये कदम घरेलू कीमतों पर सीधा असर डालेगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने इस फैसले को सकारात्मक बताते हुए कहा, इससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने भी पुष्टि की है कि ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का ये कदम एक तरफ महंगाई से राहत देगा, वही घरेलू उद्योग को भी प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने की कोशिश मानी जा रही है। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई 2023 को इस्लामाबाद में हुए दंगों के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद समेत 11 समर्थकों को 27 से 27 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 3,27,000 पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला आतंकवाद विरोधी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सुनाया। इन सभी को रमना पुलिस स्टेशन पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने में दोषी पाया गया। जज ने टिप्पणी की, अगर आप अपने ही पुलिस थानों को जलाएंगे तो देश में रहने लायक जगह नहीं बचेगी। 9 मई को पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए देश भर में प्रदर्शन किए थे। इस दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों, वाहनों और पुलिस पर हमले हुए थे। दोषी ठहराए गए 11 लोगों में सांसद अब्दुल लतीफ शामिल है, जो खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल से नेशनल असेंबली के सदस्य थे। उन्हें अब 5 साल के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। अन्य दोषियों में जरियाब खान, मोहम्मद अकरम, मीरा खान, समीउल रॉबर्ट, वजीरजादा, अब्दुल बासित, शान अली, शाहजेब, मोहम्मद यूसुफ और सोहेल खान शामिल है। अदालत ने माना है कि इन सभी ने जानबूझकर कानून व्यवस्था को भंग किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। इससे पहले दिसंबर 2024 में सैन्य अदालतें 85 आरोपियों को 2 से 10 साल तक की सजा सुनाई चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद भी अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में बंद है। 9 मई की हिंसा को पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में काले दिन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार इसे देश की सुरक्षा और संविधान पर हमला मानती है। ये फैसला इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के पूर्व सह संस्थापक राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने टीम से जुड़े एक अधिकारी पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर पोस्ट साझा कर कहा कि वह जल्द ही सबूतों के साथ इन आरोपों का खुलासा करेंगे। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी कंपनियों के माध्यम से किए गए संदिग्ध लेन देन का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि वे 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इन सभी दस्तावेजों का सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि वे 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इन सभी दस्तावेजों का सार्वजनिक किया जाएगा। आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में 300 छक्के पूरे किए हैं। रोहित ऐसा करने वाले सबसे पहले सक्रिय खिलाड़ी बन गए हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्होंने 2 छक्के जड़ते ही ये कीर्तिमान हासिल किया। इस मैच में रोहित जबरदस्त लय में दिखे। उन्होंने 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 50 गेंदों में 81 रन की पारी खेली। आईपीएल में छक्कों के मामले में विराट कोहली 291 के छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। धोनी के नाम 264 और आंद्रे रसेल के नाम 223 छक्के हैं।
ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 357 छक्कों के साथ सबसे आगे है, लेकिन एक्टिव खिलाड़ियों में रोहित शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। रोहित की इस उपलब्धि से मुंबई इंडियंस को भी बड़ी ताकत मिली और उन्होंने गुजरात को हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। रोहित अब तक आईपीएल में 6000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और उनका अनुभव टीम के लिए बेहद ही अहम साबित हो रहा है। फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें छक्कों का शहंशाह बताया है और ये उपलब्धि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठ और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का सबसे बड़ा घोटाला महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से सामने आया है। जिले के अर्धापुर ग्रामीण रुग्णालय में 153 घुसपैठियों को फर्जी तरीके से भारत में जन्म दिखाया गया है। इन फर्जी प्रमाण पत्रों में 50 साल के बुजुर्ग से लेकर 15 साल के किशोर तक शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति ने खुलासा किया है कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और कई कर्मचारी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। इन सभी अपात्र लोगों को सरकारी कर्मचारी और डॉक्टरों की मिलीभगत से भारत में जन्मा साबित कर दस्तावेज दिए गए हैं। जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं उनमें शामिल है रजियुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन काजी, समरीन सहर सईद सलीम, शेख सलीम चांद, जावेरिया नूरेन इरफान अली खान, अर्जुन जाधव, सैयदा हेरा हुरैन और मरियम जहां जैसी कई पहचानें। इनमें से कई नामों की बांग्लादेशी पृष्ठभूमि की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये घुसपैठ नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खिलाफ सुनियोजित साजिश है। फिल्म अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उस पल को याद किया जब उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता ने कहा, महाकुंभ में मेरा महामंडलेश्वर बनना ईश्वर की इच्छा थी। 140 वर्षों बाद ऐसा पवित्र महाकुंभ आया था। ईश्वर ने मुझे मेरी 25 साल की तपस्या का फल दिया। 90 के दशक में बॉलीवुड में सक्रिय रही ममता कुलकर्णी का दावा है कि वे पिछले 25 साल से साध्वी का जीवन जी रही है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर बनाए जाने पर भी भारी विवाद हुआ था। विरोध बढ़ने पर ममता को पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर बनना एक आध्यात्मिक अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब एक बार फिर वे अपनी उसी आध्यात्मिक सफर को लेकर चर्चा में हैं और मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में गुजरात 6 विकेट पर 208 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 50 गेंदों में 81 रन की धमाकेदार पारी खेली और आईपीएल में 300 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया। उनके साथ बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 47 रन, सूर्यकुमार ने 43, तिलक वर्मा ने 25 और हार्दिक ने नाबाद 22 रन बनाए। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 80 रन की जुजारी पारी खेली। सुंदर ने 48, रदरफोर्ड ने 24 रन जोड़े। शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई के लिए 2 विकेट के लिए, जबकि बुमराह, क्लिसन, सेंटनर और अश्विन को लेकर एक सफलता मिली। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।